नमस्कार दोस्तों, कॉन्सर्ट में स्वागत है। तो आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रीजनिंग के सेक्शन में आते हैं ऑलमोस्ट हर एग्जाम के, और उनको कैसे विद इन अ फ्यू सेकंड सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ताकि जो है टाइम हमारा बच जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज: टी यू एल जी डब्ल्यू आर पी सी जेड ओ टी वाई सी एल एक्स यू, और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो जब ऐसा लेटर क्लस्टर जब भी दिया हो ना, तो फर्स्ट वर्ड को हमेशा फर्स्ट वर्ड से हम लोग रिलेट करेंगे, फिर सेकंड को जो है सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, एंड सो ऑन आगे। ठीक है, तो फिर जो है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वर्ड को जब हम रिलेट करेंगे तो टी के बाद डब्ल्यू है, तो टी के कितने लेटर बाद जो है डब्ल्यू आता है? तो एस टी यू वी डब्ल्यू, मतलब कि यू वी और डब्ल्यू तीन हो गया, मतलब तीन आगे जा रहे हैं, और यू है, आर आर है, नेक्स्ट वाला जो लेटर है इन दोनों वर्ड्स का, यू और आर है। तो आर तो यू के पीछे ही होता है, और कितना पीछे होता है? जो है तीन पीछे होता है, आर एस टी यू। तो मतलब यू से जब हम तीन पीछे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा आर। ठीक है, फिर आ गया एल, एल और पी। तो एल और पी में कितना का डिफरेंस है? एल और पी में एल एम एन ओ पी में चार का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे जो है, और फिर उसके बाद आ गया हमारा जी, और लास्ट वाले लेटर है इस, जो डब्ल्यू आर पी सी का लास्ट लेटर हो गया सी। तो जी से सी का कितना गैप है? चार का गैप है, मतलब जी माइनस फोर करेंगे तो हमें मिल जाएगा सी। तो इसीलिए जो हम पैटर्न यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कुछ इस तरह का है: +3 -3 और +4 और -4। ठीक है, यहाँ पे -3 होगा। ठीक, और फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला लेटर क्या है, डब्ल्यू आर पी सी जेड ओ टी वाई। तो डब्ल्यू आर पी सी जो है, तो डब्ल्यू में जो है +3 कर दिए तो आ गया जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फिर आर में जो है -3 करेंगे, ओ पी क्यू आर। तो -3 करने पे आ गया हमारा ओ। फिर पी है, पी में पी क्यू आर एस टी, तो आ गया चार, +4 करने पे, और सी में -4 करने पे आ गया वाई, क्योंकि हो जाएगा वाई जेड ए बी और फिर सी। तो मतलब कि वाई से चार आगे जाने पे आएगा सी, और सी से चार पीछे जाने पे आ जाएगा वाई। तो यही पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। तो हम चाहे तो इसको जेड जेड और टी वाई और सी एल एक्स यू को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए वही +3 -3 +4 -4। तो अब नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? सी एल एक्स यू है। अब ध्यान से देखिएगा कि जो सबसे मेन ट्रिक है ना, किसी भी क्वेश्चन की सबसे मेन ट्रिक है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है ना आपको, मतलब क्वेश्चन जब आप देखिएगा और ऑब्जर्व करिएगा तो आप आधा क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, बिना जो है उसको पूरा पढ़े, और बिना जो है बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हुए क्वेश्चन में, जो है बहुत ज़्यादा उसको सॉल्व किए हुए। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है ऑब्जर्वेशन किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में, कि हम ऑप्शंस को और क्वेश्चंस को जो मैच करेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या ऑप्शन है, तो उससे जो है बहुत हमारा हेल्प हो जाएगा, बिना जब पेन उठाने से पहले, बिना पेन उठाने से पहले। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए सी एल एक्स यू है, सी से कैसे करेंगे? हम सी से +3 कर देंगे, सी डी ई एफ। तो सबसे पहला लेटर एफ हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी खत्म हो गया। ठीक है, एल में हम करेंगे -3। तो यहाँ देखिए जे और आई दिया हुआ है, ये कंफ्यूज करने के लिए, जब जहां आप हड़बड़ी किए तो आप जो है गलत मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि आई और जे में सिर्फ एक का फर्क होता है, +1 और -1 का फर्क है आई और जे में सिर्फ। तो ये ऑप्शन जानबूझ के दिया है ताकि आप गलती करें। ठीक है, तो आई और जे हो गया, और फिर एल से हम कितना जाएंगे पीछे? तीन पीछे जाएंगे। तो सबसे पहले कितना देखेंगे? आई जे के एल, मतलब एल से तीन पीछे जाने पे हमें आई मिलेगा। ठीक है, अल्फाबेट को अच्छा से याद रखिएगा, आई जे के एल, तो मतलब जो सेकंड वाला लेटर है वो हो जाएगा आई। तो ऑप्शन ए खत्म हो गया। फिर हो गया एक्स, एक्स में हमें +4 करना है, तो एक्स से आगे जाना है, एक्स वाई जेड ए और बी। देखिए यहाँ पे जो है थर्ड वाला लेटर यहाँ सी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, फिर से वही आई जे वाला जो है कांड करने के लिए दिया हुआ है आपको, कि आप जो है जल्दी में करें क्वेश्चन और गलती करें, ताकि दूसरे को चांस मिल जाए। एग्जाम आपको सिलेक्शन के लिए नहीं है, ये एग्जाम आपको रिजेक्शन के लिए है। ठीक है, तो अब जो है कितना हो गया इसका आंसर? एक्स में +4 करेंगे तो कितना होगा? एक्स वाई जेड ए और बी। तो आंसर जो है थर्ड वाला लेटर हमारा हो जाएगा बी।
तो अब 3 को लेटर मिल गया है तो FIB होगा, तो इसीलिए ऑप्शन बी होगा। तो हमें फोर्थ लेटर चेक करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है। फोर लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक एंड वन इज डिफरेंट, सिलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर। तो ऐसे लेटर क्लस्टर में जब भी ऑड लेटर क्लस्टर सिलेक्ट करने वाला है तो हमेशा इतना याद रखिएगा कि लेटर में कुछ एक पैटर्न फॉलो होगा, हर एक जो ऑप्शन है उसमें कुछ पैटर्न फॉलो होगा जो कि एक ऑप्शन में नहीं होगा फॉलो। और मोस्टली वो पैटर्न जो होता है वो तो प्लस कुछ एक डेफिनेट नंबर प्लस करके आगे वाला लेटर आता है, मोस्टली वही पैटर्न होता है। या फिर कुछ इस तरह का होगा, +1 +2 +3 वैसा होगा, नहीं तो +2 +2 +2 वैसे करके होगा, कुछ उस तरह का पैटर्न होगा। मोस्टली यही दोनों केसेस को एग्जाम में ज्यादा पूछता है। तो यहाँ देखिए PSVX है, तो PSVX है, तो P से जब हम S में जाते हैं तो कितना ऐड करते हैं, PQRS, तो +3 ऐड करते हैं। फिर S से V में जाते हैं तो STUV, फिर से +3, और V से X में किए तो VWX, मतलब दो ऐड किए, होता है ना PQRSTUV W और X, तो V में दो ऐड करने पे हमें X मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है +2 हो गया, 332 है, ठीक है। ऑप्शन बी अब चेक करेंगे Z, तो Z में कितना ऐड करेंगे तो हमें जो है C मिलेगा, 3 ऐड करने पे, क्योंकि यहाँ देखिए ZABC, तो Z से 3 आगे गए तो हमें मिल गया C। फिर CDEF, फिर 3 ऐड करने पे हमें मिल गया F। फिर FGHI, फिर 3 ऐड करने पे हमें मिल गया I, ठीक। अब देखिए जो पैटर्न है ए होगा या बी होगा, मतलब जो ओरिजिनल पैटर्न है वो ए होगा या बी होगा, वो हमें नेक्स्ट वाले से चेक करने पे पता चलेगा, क्योंकि इन दोनों का पैटर्न अलग अलग है। तो अब सी को जब हम चेक करेंगे, जे और एम, जे IJKLM, जे में +3 करने पे हमें M मिल जाएगा, MNOP, P में +3 करने पे जो है सॉरी, M में +3 करने पे हमें मिल गया P, और PQRS, तो P में भी +3 करने पे हमें मिल गया S। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल पैटर्न है वो है +3 +3 और +3। चाहे तो हम लोग D चेक कर भी सकते हैं और नहीं तो नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये दो सेम है, और फिर D जो है वो भी सेम होगा, क्योंकि हमें ऑड वन आउट निकालना है। यहाँ पे पहले ही हमें निकल गया है +3 +3 और +2, तो इसीलिए हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर एक्स इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब हम इसको रोटेट नहीं कर सकते। जब ऐसा भी क्वेश्चन मतलब जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो फिर जो है एक बार पूरा मत देखिएगा फिगर को, वैसे कंफ्यूजन हो जाएगा। एक एक पार्ट फिगर का देखिएगा और फिर उसको जो है गिवन ऑप्शन से मिलाइएगा कि कौन सा जो है सही हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम जहाँ देख रहे हैं, एक तो सबसे पहला जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फिगर में ये लाइन पूरा फिगर के थ्रू कट कर रही है, ऊपर नहीं जा रही है, नीचे एक्सटेंडेड है। तो यहाँ देखिए ऊपर मतलब जो है फिगर के थ्रू जब कट कर रही है तो ये पार्ट और ये पार्ट कट हो रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ वैसा नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर ये जो लाइन है देखिए, एक ऊपर का पार्ट कट हो रहा है और नीचे का पार्ट कट हो रहा है, ठीक है। ये तो मैच हो गया। अब फिर ऑप्शन सी देखेंगे, ऊपर का कट हो रहा है, नीचे का कट हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी में देखिए, ऊपर का तो कट हो रहा है लेकिन यहाँ बीच में लाइन जो है मिसिंग है, तो इसीलिए ऑप्शन डी नहीं होगा। तो पहले दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ए और डी, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो है क्या इसमें फिगर में जो है हमें पता चलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये लाइन से इतना एक्सटेंड होके कुछ इस तरह से यहाँ पे मुड़ा हुआ है, तो लाइन से इतना एक्सटेंड होके यहाँ पे ऐसे करके मुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर ये नीचे गया ऐसे करके, हाँ इतना दूर तक, ठीक है, ऑप्शन बी में। तो अब इधर आ गया, अब जो है ये यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे आके क्या है कि ये लाइन देखिए, यहाँ पे इस पे फोकस करिएगा, ये जो यहाँ पे है, ये इसको ऐसे करके क्रॉस कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह से जा रहा है, जबकि ये यहाँ पे आके खत्म हो गया, तो मतलब ये वाला नहीं होगा। तो इसीलिए अब हमारा कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत काम आ जाएगा, मतलब इस तरह के जो फिगर एम्बेडेड वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब जो है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑस्ट्रियर इज कोडेड एज 13102595, ठीक। अब जो है हमें पूछ रहा है हाउ विल सेटिंग बी कोडेड एज इन दैट लैंग्वेज। तो कोडेड वाला का जो होगा ना, तो कोडेड वाला का सबसे पहला देखिए कि या तो नंबर का जो न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब अल्फाबेट का जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसके अगेंस्ट होगा, या तो अल्फाबेट का रिवर्स वाला न्यूमेरिक वैल्यू के अगेंस्ट होगा।
मोस्ट ऑफ द कोडेड का क्वेश्चन ऐसे ही रहता है। तो अब AUSTERE में देखते हैं। तो AUSTERE जो है, ए के अगेंस्ट में कितना लिखा हुआ है 1, फिर यू के अगेंस्ट में कितना लिखा हुआ है 3, एस के अगेंस्ट में कितना लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, फिर टी के अगेंस्ट में और आगे ई के अगेंस्ट में जो है हमें लिखा हुआ है 5, आर के अगेंस्ट में हमें जो है 9 लिखा हुआ है, फिर ई के अगेंस्ट में हमें 5 लिखा हुआ है। तो अब तब ध्यान से आप देखिएगा इसको। तो ए का जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है ए अल्फाबेट के अगेंस्ट में, वो कितना होता है 1। ए अल्फाबेट का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो होता है 1। और यू का जो न्यूमेरिक वैल्यू, जब आप ध्यान दीजिएगा, होता है 21, 21। लेकिन यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है, तो 3 का क्या मतलब है कि हम 2 और 1 को ऐड कर दे रहे हैं, तो इसीलिए हमारा जो सेकंड नंबर है वो हो गया 3। एस का न्यूमेरिक वैल्यू होता है 19। तो 19 जो है उसका नंबर कितना हो गया, डिजिट जो है 19 का 1 और 9। तो 1 और 9 को जो हम ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 10। थर्ड एडिशन नहीं करना है, फिर 1 और 0 को ऐड करके 1 नहीं लिखना है, सेकंड एडिशन तक ही जाना है। मतलब जैसे 19 जो वैल्यू है उसमें उसके डिजिट्स को पहली बार ही ऐड करना है, उसके बाद आगे और ऐड नहीं करना है, सिर्फ एक एक स्टेप ऐड करना है। तो फिर उसके बाद हमें मिल गया इसका वैल्यू 10। फिर टी की वैल्यू कितनी है 20, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। ई की वैल्यू 5, तो 5 वैसे ही लिख दिया। आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू है 18। तो 18 का जो डिजिट है वो है 1 और 8, तो 1 प्लस 8 गिव्स अस 9। और फिर ई की वैल्यू हो गई वैसे ही 5। तो फिर ऑस्टियर की जो कोड है वो हमें मिल गया 13102595। ठीक है। अब हमें सेटिंग का कोड निकालना है। तो अब यहाँ देखिए सेटिंग का जो कोड है, तो सेटिंग के लेटर्स को ध्यान से देखिए, मतलब वापस से सॉल्व करने मत जाइएगा। एस का 19 है, ई का 5 है, टी का 20, फिर 20, फिर आई, फिर एन और फिर जी। तो अब देखिए सेटिंग कौन कौन से वर्ड से बना है, SETTING। तो अब जो पहला वाला वर्ड है हमारा ऑस्टियर, तो उसमें देखिए एस दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए SETT। तो पहला का जो 4 लेटर है सेटिंग का SETT, तो उसका तो हमें वैल्यू मिल गया। तो एस का वैल्यू यहाँ कितना होगा, एस का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 10। तो पहला जो हमारा नंबर है वो हो जाएगा 10, तो इसीलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हो गया खत्म। ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पहला नंबर 10 हो गया, तो ऑप्शन बी और डी में देखिए 10 5 22, 10 5 22। तो पहला तो खत्म, ऐसे ही खत्म। मतलब पहला का जो 1 2 3 4 5 गो डिजिट है, तो पहला 5 गो डिजिट तो हमको सॉल्व करने की जरूरत पड़ा नहीं। ठीक है। उसके बाद अब आता है ING। तो आई का न्यूमरिक वैल्यू कितना है 9, तो वो भी दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए, तो पहला 6 गो डिजिट तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, बिना जो है पेन उठाए ऐसे ही देख के सॉल्व कर दिए हम। ठीक। और फिर ING और एन का वैल्यू कितना हो गया, IJKLMN। तो एन का जो वैल्यू हो गया 14। एन का वैल्यू अगर 14 हो गया तो 1 + 4 हो गया 5। तो फिर इसीलिए हम जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। देखिए फिर से 4 और 5 दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है फिर से, और हड़बड़ी में गलत आंसर मार्क कर देगा लड़का लोग। तो बस ऐसे हो गया खत्म, एक क्वेश्चन से सिलेक्शन खत्म। तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिएगा, उसके बाद जो है अप्रोच करिएगा उसको कि कैसे जो है अप्रोच होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन अ वर्टिकल मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द फिगर। तो मोस्टली जैसे पहले ही बताया था कि मिरर का जो क्वेश्चन होता है मिरर को राइट साइड में प्लेस करता है। तो जब हम राइट साइड में प्लेस कर दिए हैं, तो मिरर का प्रिंसिपल जो है वो ये है कि जितना डिस्टेंस मिरर का कोई भी एक पॉइंट से रहेगा उतना ही बैक साइड में उसके इमेज का मिरर से रहेगा। मतलब कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस जितना इधर से है उतना ही इधर से रहेगा। तो कुछ इस तरह बनेगा ये। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए खाली है, जैसे यहाँ बीच में लाइन बना दी है कुछ ऐसे करके, यहाँ पे देखिए खाली है। ठीक है। तो ये खाली जो है ये पीछे नहीं रहेगा, ये आगे रहेगा। फिर उस खाली के ऊपर एक इस तरह का कुछ जो है ट्रायंगल बना हुआ है, जो शेडेड ट्रायंगल है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रायंगल रहेगा। ठीक।
अब देखिए उसके अकॉर्डिंग जो है हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, क्योंकि जो है ये शेडेड पोर्शन इधर है, जबकि यहाँ पे खाली रहना चाहिए। फिर ऑप्शन बी, सी और डी देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये हमें मिल गया, फिर यहाँ पे ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो खाली रहेगा, और फिर ये वाला ट्रायंगल जो है पूरा शेडेड रहेगा कुछ इस तरह से, ठीक। इतना हमें पता चल गया। फिर इधर देखिए ये जो शेडेड पोर्शन है ब्लैक वाला, ये तो सबसे पहले कुछ इस तरह का बनेगा। फिगर कभी भी उल्टा नहीं होगा, ठीक है, वो सिर्फ उसमें होता है रिवर, मतलब कुछ जब मिरर को नीचे रखेंगे ना, तब पूरा फिगर जो है उल्टा हो जाएगा, ऐसे उल्टा नहीं होगा फिगर। तो ये शेडेड पोर्शन इधर है, तो मतलब मिरर से इसकी डिस्टेंस कम है, तो फिर इसकी डिस्टेंस भी मिरर से कम होगी, तो कुछ यहाँ पे हो जाएगा ऐसा शेडेड पोर्शन। तो देखिए शेडेड पोर्शन किधर है, देखिए ऑप्शन सी में नहीं है, तो ऑप्शन सी खत्म पहले ही। तो अब जो है बी और डी में हमें देखना है, ठीक। शेडेड पोर्शन का मिल गया, ट्रायंगल का मिल गया हमें, ठीक है। अब देखिए ये जो एरोज है, तो ये ऊपर पॉइंट कर रहा है, तो ये ऊपर ही पॉइंट करेगा। जब हम राइट या लेफ्ट साइड में मिरर रखेंगे, तो ऊपर और नीचे पॉइंट करने वाले एरो, या फिर जो वर्टिकल लाइन के जो सिमेट्रिक फिगर होते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए ए है, तो ए वैसे ही रहेगा, डब्ल्यू हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, एम हो गया, तो उस तरह से। तो ये ऊपर पॉइंट कर रहा है, तो ये एरो ऊपर पॉइंट करेगा, प्लस इसकी डिस्टेंस कम है, तो ये कम रहेगी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों में ठीक है। और फिर ये एरो देखिए इधर पॉइंट कर रहा है, तो इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस तो वही रहेगा, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। ये मिरर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसका इमेज भी जो है मिरर की तरफ पॉइंट करेगा। तो कुछ इस तरह से होगा। तो इसका मतलब जो है हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए डी में वैसा ही ओरिएंटेशन दिया हुआ है, जबकि डी का ओरिएंटेशन कुछ अलग होगा। और फिर ये नीचे पॉइंट कर रहा है, तो ये यहाँ पे नीचे पॉइंट करेगा, तो इसीलिए जो है करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, और डी हो जाएगा गलत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आगे जो है और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं लाने वाला हूँ, और जो कॉन्सेप्ट है रीजनिंग का, जो पूरा सिलेबस है, जैसे डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड, वो सब, तो फिर वो भी कवर हो जाएगा अभी आने वाले वीडियोस में। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।